नमस्कार। जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं इस नवरात्र में सिद्धिदात्री माता का विशेष लाभ और उसका साधना विधान बताने वाला हूँ। लाभ के विषय में अगर सोचे तो देखिए, इस विशेष साधना से जो मैं देने वाला हूँ, इससे हमको कई प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं और सिद्धियाँ के रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं। और ये खुलने से हम जो भी सिद्धि करते हैं, कोई भी शक्ति का, सात्विक हो या तामसिक हो, जो भी शक्ति का हम साधना करते हैं, विधान करते हैं, वो शक्ति हमको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाती है। ये सबसे बड़ा इसका जो है लाभ है। और वैसे तो कई लाभ हैं, परंतु ये सबसे बड़ा लाभ है जो मैंने बताया, वो सबसे बड़ा लाभ है। तो इसमें जो है, जैसे दुर्गा माता की आपने स्थापना की है, कलश इत्यादि जो भी जिस भी तरीके से किया मैंने, तो हालांकि इसका तरीका भी पहले की वीडियो में बताया हूँ, या जो भी है, जो भी चीज़ें मुहूर्त भी बताया हूँ, सब कुछ है। तो उसी विधान से आपको करना है, परंतु इसमें मूल रूप से हमको माता का एक स्वरूप सिद्धिदात्री का पूजन करना है। तो इसमें जो है प्रतिदिन सिद्धिदात्री का ये गुप्त से गुप्त मंत्र और सिद्ध से सिद्ध मंत्र दे रहा हूँ। इसका कम से कम दिन में आपको 11 माला पाठ करना है। माला इसमें विशेष मायने रखती, लाल चंदन की माला आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी आप बिना माला के भी कर सकते हो। तो लाल चंदन का माला आप ले लें और उसे जो विशेष मंत्र मैं बताने वाला हूँ, उस मंत्र का आप 11 माला कम से कम धूप दीप लगाकर आप प्रतिदिन पाठ करें 9 दिनों तक। और 10वें दिन जो है, इस मंत्र में वैसे भी स्वाहा जुड़ा हुआ है, स्वाहा के जोड़कर मतलब बोल करके आप इसका आम की लकड़ी इत्यादि से, पवित्र लकड़ियों से थोड़ा सा हवन कर लें। 10 माला का आप हवन कर लें, इतना बहुत है। इससे अवश्य ही सिद्धिदात्री की कृपा होगी और आपको अवश्य ही बहुत सी सिद्धियों से आप जुड़ जाएंगे और बहुत से लाभ आपको होने लग जाएंगे। एक ही माता के, वैसे तो माता तो एक ही होती है, लेकिन इसके जो 9 स्वरूपों में इसको बांटा गया है, तो आप केवल एक शक्ति की सिद्धि कर लेंगे तो उससे हजारों लाखों गुना जो है आपको फायदा ज़्यादा मिलेगा। और ये जो है, ये शक्ति 9 दिनों तक आप इसका पाठ कर लेते हैं। अखंड तेल या घी का एक दीपक लगाइए आप, या नहीं भी लगा सकते तो भी कोई बात नहीं, अखंड नहीं भी रखें तो भी कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, परंतु दीपक इत्यादि जलाने के पश्चात ही जो है आप इस साधना को करें। इसमें करना क्या है वो मैं आप बता दे रहा हूँ। पूरब की दिशा, पूरब या पश्चिम की दिशा रहेगी। एक आम के पत्ता या फिर बरगद का पत्ता जो है आपको लेना है, उसे धो के स्वच्छ कर लें। और भोग में इसी पत्ते पे जो है कच्ची सुपारी, एक लौंग, एक बताशा, इस प्रकार की चीज़ें जो है अर्पित कर दें। और अर्पण करने के पश्चात जो है आपको इस उक्त मंत्र का 11 माला पाठ करना है चंदन के माला से। तो इस प्रकार से 9 दिनों तक आपको रोजाना ये साधना करनी है। 9 दिनों की साधना में शक्ति अवश्य ही, इसकी कृपा आप पे हो जाएगी और अवश्य ही आप कई सिद्धियों के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इसे पूर्ण ध्यान रखना है, ब्रह्मचार्य का पूर्ण ध्यान रखना है, भोजन पूर्ण सात्विक करना है और हर प्रकार के नियमों का पालन करना है, क्योंकि ये एक सात्विक शक्ति है जिसमें सारे नियम जरूरी होते हैं। हाँ, दुर्गा पूजन आप तो नॉर्मली किसी मंत्र से
जैसे ओम दम दुर्गाय हो गया या दुम दुर्गाय हो गया इत्यादि, कोई भी मंत्र जो भी आपको सही लगे, जो भी आप करते हैं, या बीज मंत्र दुम हो गया इत्यादि से आप दुर्गा माता की सेवा कर लें या उनके मंत्र का पाठ कर लें जितने बार भी आप चाहें। उसके बाद ये जो साधना है सिद्धिदात्री की जो साधना, ये दिन में भी हो सकती है, रात में भी हो सकती है, आपकी इच्छा अनुसार है, कभी भी आप कर सकते हैं साधना को। इसमें कोई समय निश्चित नहीं है, दिन या रात ऐसा कोई समय निश्चित नहीं है, कभी भी साधना को किया जा सकता है। और 9 दिनों तक लगातार आपको ये साधना करनी है। और सिद्धियाँ और शक्तियाँ तो वैसे ही कहीं ना कहीं आपको प्राप्त अवश्य ही होगी, या आपके मार्ग ऐसे ऐसे खुल जाएंगे जो मार्ग आपके हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, या जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप से खुल जाएगी और अपने आप आपको ऐसे रास्ते मिलना शुरू हो जाएगा जिससे आप बड़ी से बड़ी सिद्धियों को भी आगे चलकर प्राप्त कर पाओगे। तो इतना ही विशेष लाभ है। मुख्य लाभ तो मैंने बता दिया, इसके अलावा भी कई बहुत से लाभ होते हैं। संकट कटता है, दुर्गति कटती है, समस्याएं कटती है, बाधाएं कटती हैं, धन लक्ष्मी बंधन वो खुल जाता है, लोग आपके अनुकूल हो जाते हैं, मतलब बहुत से लाभ है। तो मुख्य लाभ मैंने बता दिया और उसका दिव्य मंत्र भी बता दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम दुम सिद्धिदात्री सिद्धे सिद्धे मम सर्व सिद्धिम प्रदानी हुम दुम फट स्वाहा। मंत्र फिर से बोल रहा हूं, ओम दुम सिद्धिदात्री सिद्धे सिद्धे मम सर्व सिद्धिम प्रदानी हुम दुम फट स्वाहा। तो मंत्र से इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। और 10वें दिन आप इसका हवन कर सकते हैं। 10 माला का भी आप हवन कर लेते हैं तो बहुत है। नॉर्मली जो सामग्री मिलती है, हवन सामग्री मिलती है, उसके द्वारा आप हवन कर सकते हैं। आम की लकड़ी इत्यादि को आप प्रज्वलित करके हवन कर सकते हैं 10 माला का। तो इससे पूर्ण विधान आपका कंप्लीट हो जाता है और पूर्ण रूप से आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होता है, अवश्य ही इसका लाभ आपको मिलता ही मिलता है। हाँ, दूसरी तरफ ये है कि आप कोई संकल्प लेके भी इसकी साधना कर सकते हैं। आपकी कोई मनोकामना है, तो पुरुष है तो वो दाहिने हाथ में चल रहे, स्त्री है तो वो बाएं हाथ में चल रहे हैं। चल रहे के मतलब अपना पूरा नाम, पिता का नाम, गोत्र, ये सब बोलने के पश्चात में अमुक कारण, अमुक वजह से मैं ये सिद्धि कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा बोल करके, ये सारी बातें बोल करके वो जल को ज़मीन पर अर्पित कर देना है। उसके पश्चात जो है ये साधना जो है शुरू करनी है। तो इसका फल आपको बहुत ही शीघ्र देखने को मिलता है, बहुत ही शीघ्र इसका फल प्राप्त हो जाता है। हाँ, पूर्ण प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त हो ना हो ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस शक्ति से हमको भले प्रत्यक्ष सिद्धि मिले न मिले, या कई बार मिल भी जाती है, या प्रत्यक्ष सिद्धि तो आपको मिलती ही मिलती है 1001%। अप्रत्यक्ष सिद्धि तो मिलती ही मिलती है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही कहना चाहता था। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।